अक्सर लोगों के बीच भगवान के अस्तित्व को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां मौजूद रहती हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में भगवान होते हैं या नहीं। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं क्या है पूरी कहानी। अगर कोई व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग कर संसार के प्राकृतिक ढांचे व्यवस्था को समझे तो वह पाएगा कि ये संसार इतने सुचारू व व्यवस्थित तरीके से बना हुआ है जैसे किसी ने इसकी रचना की हो। ग्रहों की गति, आकाश, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु, सब कुछ इतना सटीक है कि कोई कमी दिखाई नहीं देती। ऐसा केवल एक बुद्धिमान ज्ञानी ही कर सकता है, जिसे वेदों में भगवान कहा गया है। शास्त्र कहता है भगवान एक है, परंतु सभी विद्वान व्यक्ति उसे भिन्न नामों से बुलाते हैं। इस संसार में जो कुछ होता है उसके पीछे एक कारण होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु और पदार्थ निर्माण का एक स्रोत है। समस्त प्राकृतिक संसाधन और गतिविधियां जिस शक्ति द्वारा चलाई जाती हैं उसे ही भगवान कहा गया है। समस्त जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्वयं घटित होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे एक ऊर्जा काम करती है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती है। वो ऊर्जा भगवान के भीतर से निकलती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायुमंडल और नक्षत्रों आदि में जो ऊर्जा है वो सब भगवान के द्वारा ही संचालित व नियंत्रित की जाती है। इसलिए सभी प्राकृतिक गतिविधियों का एकमात्र कारण वो सर्वव्यापी भगवान है। जिस प्रकार मकड़ी जाले को अपने भीतर से उत्पन्न करती है, उस पुनः अपने भीतर ही सिकोड़ लेती है, उसी प्रकार वह अविनाशी पुरुष भगवान सारे संसार को अपने भीतर से पैदा करता है और प्रलय काल में स्वयं के भीतर ही धारण कर लेता है। ये संपूर्ण संसार भगवान में समाया है। जिस प्रकार आकाश किसी पदार्थ के बाहर और भीतर दोनों में स्थित होता है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी भगवान अनंत होने के कारण सभी वस्तुओं के भीतर भी है और बाहर भी। आइए जानें भगवान होने के कुछ प्रमाण। भगवान होते हैं, इसलिए पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। भगवान ने सभी जीवों के लिए भोजन पैदा किया ताकि कोई भूखा न रहे और सबको पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे। भगवान होने का अन्य प्रमाण ये है कि उसने सूर्य का निर्माण किया ताकि संसार में दिन और रात की घटना होती रहे और वर्ष में ठंड, गर्मी, बरसात और बसंत मौसम बदलते रहे। सूर्य का प्रकाश इतना गर्म है कि उसके सामने कोई भी वस्तु नष्ट हो जाती है। मनुष्य को इस गर्म ताप से बचाने के लिए भगवान ने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ा दी ताकि लोगों को उतना ही प्रकाश मिल सके जितना जरूरी हो। यदि भगवान सूर्य को नहीं बनाता तो सृष्टि का कोई भी कार्य पूर्ण न हो पाता और जगत में जीवन की कल्पना करना असंभव हो जाता। भगवान होते हैं, इसका एक उदाहरण यह है कि भगवान ने मनुष्यों के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक औषधियां बनाई जिनसे मनुष्य सभी प्रकार के रोगों का उपचार कर सकता है। भगवान होने का अन्य प्रमाण ये है कि अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह और पिंड एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। भगवान ने उन्हें इस प्रकार से बनाया है कि वे एक दूसरे के रास्ते में आए बिना निरंतर रूप से अपना कार्य करते रहते हैं। भगवान होने का प्रमाण ये है कि जब कोई जीव मर जाता है तो मनुष्य द्वारा उसको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। भगवान ने नियम बना रखा है कि जो कोई जन्म लेता है वो अवश्य मरता है। यह नियम सदैव सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। भगवान होते हैं, इसका एक उदाहरण समुद्र की लहरों का अपनी मर्यादा के भीतर रहना है। समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता। अगर भगवान ने समुद्र जल की सीमा न निर्धारित की होती तो समस्त धरातल पानी में डूब गया होता, जिससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। भगवान होते हैं, इसका एक प्रमाण ये है कि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है और उसे सहायता की कोई किरण नहीं दिखाई देती है तो वो केवल भगवान को ही याद करता है और बोलता है कि भगवान एक बार बचा लो। भगवान होते हैं, इसका एक प्रमाण ये है कि संसार में मनुष्य के अलावा अन्य जीव, पशु, पक्षी, जानवर, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े आदि है। ये सभी प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने में अपने स्तर पर निरंतर कार्य करते रहते हैं। जो गंदी वायु मनुष्य श्वास के द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं उसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों से मनुष्यों एवं शाकाहारी जीव जंतुओं को खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। भगवान ने मृत जानवरों के शरीर को नष्ट करने के लिए चींटियां, कीड़े, लकड़बग्गे, गिद्ध बनाए हैं। इन्हें संसार का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। अगर भगवान इस प्रकार की व्यवस्था न करता तो सब कुछ उथल पुथल होकर नष्ट हो जाता। इसी से सिद्ध होता है कि भगवान होते हैं। भगवान होते हैं, इस बात का प्रमाण ये है कि
जो कुछ भी इस जगत में प्राकृतिक रूप से मौजूद है वो सब अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। प्रकृति का कोई एक नियम दूसरे नियम के विपरीत कार्य नहीं करता है। इस अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ इतना संतुलित है कि बिना किसी दैवीय शक्ति के इसे व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। सृष्टि को चलाना मनुष्य के बस की बात नहीं है और अपने आप कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। किसी काम को करने के लिए कारण आवश्यक है। भगवान द्वारा सृष्टि निर्माण करने का कारण सभी जीवों को संसार का सुख दुख भोग प्रदान करना है। भगवान होते हैं, इसलिए सौर मंडल एवं सभी ग्रह विज्ञान के नियमों का सदैव पालन करते हैं। भगवान ने जगत बनाते समय इस प्रकार से सभी चीजों की व्यवस्था की है कि कोई भी वस्तु अपने गुणों के विपरीत कार्य नहीं करती है और न ही कोई नियम दूसरे नियमों को काटता है। संसार में सब कुछ एक समान चलता रहता है। रात दिन, ऋतुएं, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल, भार, सभी कुछ इतने सटीक तरह से काम करते हैं कि इनमें कोई त्रुटि नहीं आती है। इस बात से पता चलता है कि यह सब किसी शक्तिशाली चेतन द्वारा रचा गया है जिसे भगवान कहते हैं। अगर ये सब किसी मनुष्य ने बनाया होता तो इसमें अवश्य ही कोई न कोई खोट आ ही जाता, क्योंकि मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य 100% परफेक्ट नहीं होता है। यह अधिकार केवल भगवान को है, इसलिए उसे सर्वगुण संपन्न कहते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।